ठीक है साहब, आप गाजियाबाद कोर्ट में आए हैं, क्या मामला था? जब दिल्ली का आंदोलन चला तो बहुत लोगों ने न्यूसेंस करी। उसमें व्हाट्सएप पे और मैसेजों पे गंदे कमेंट्स लिखते थे। उनको समझाने की भी वो करी, लेकिन फिर भी वो नहीं माने तो बहुत लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई, बहुत ने धमकियां दी। तो ये वे ही केस चले हुए हैं। अभी कुछ बच्चे थे जो गलत कमेंट करते थे, जिससे हम भी सामाजिक आदमी है, जिससे हमारी प्रतिष्ठा को भी ठेस पहुंची और पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई की। वो कोर्ट में केस चल रहा काफ़ी दिन से। वो पढ़े लिखे बच्चे बाहर विदेश जा रहे, हो सके कि नौकरी छूटकर यहाँ गलत ट्रैप में फंसे। तो एक समझौता हुआ और सामाजिक स्तर पे हमने भी ये कहा, जब उनके परिवार के 10 लोग आए, भाई इनको ठीक करो, आगे इस तरह से काम ना करें और किसी की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे तो ठीक चीज़ नहीं है। तो कोर्ट में हमने बयान दिए हैं अपने। किस आंदोलन के चलते ये मुकदमे दर्ज किए गए थे? किसान आंदोलन भी चला था, क्योंकि पहलवानों का आंदोलन भी चला था। नहीं, ये किसान मूवमेंट के हैं। जब 2021 में वो मूवमेंट चला तो ये उस टाइम के केसेस हैं। जो आपको धमकियां मिली थी? यानी धमकियां मिली हैं, गलत चीज़ें उस पर लिखते थे, वो पूरे फिर दस्तावेज पुलिस को दिए और उन्होंने उनके खिलाफ कार्रवाई की। कहीं ना कहीं आपने समझौते वाली बात जिस तरह से की है, तो कहीं ना कहीं आपने यानी कि समझौता तो नहीं, बाप नहीं कहते उनको कोई चीज़ को। एक समझौता होगा किसी आदमी को समझाना। जी। उन बच्चे हैं, उनको समझाया कि इस तरह के काम ना करें, ये गलत चीज़ें हैं, किसी को आप हानि पहुंचाओ, वो मानसिक हानि है, वो शारीरिक हानि है, तो गलत चीज़ें हैं, तो उन्होंने उसमें सुधार करेंगे वे, यही हमारा कहना है। ठीक है साहब, आपके मूवमेंट रहते हैं, किसान आंदोलन में भी देखने को मिला, भारतीय किसान यूनियन से आप जुड़े हुए हैं, उसके राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हैं, देश विदेश में भी जाते हैं, तो एमएसपी को लेकर भी आपकी लड़ाई रहती है। तो अब जो सत्ताधारी पार्टियां हैं वो कहीं ना कहीं अलग अलग अपनी जो पार्टियां हैं, छोटी पार्टियां, क्षेत्रीय पार्टियां, सबको जोड़कर एक बड़ी पार्टियां बनाई जा रही है। चाहे वो एनडीए बात की जाए, जिसकी आज जो सत्ता में है, और चाहे अब विपक्ष की बात की जाए, तो उनकी भी बेंगलुरु में बड़ी मीटिंग चल रही है, बड़ी बैठक चल रही है, 2 दिन की बैठक चल रही है। तो क्या लगता है आपको कि देखो, इन्हें सबको इकट्ठा होना चाहिए, गठबंधन करना चाहिए जी, वो चाहे सत्तारूढ़ हो या दूसरे वाले हो। तो 2 ही खेमे अभी चलेंगे, अभी तीसरा नहीं बन पाएगा, 2 ही चलेंगे अभी। तो जो इधर जा कोई इधर जा, तो उछल कूद करते रहेंगे, जिसको जहाँ फायदा होगा वहाँ जाता रहेगा। ये पॉलिटिकल फायदे के लिए इकट्ठा होते हैं। देश के किसान और मजदूर देश कैसे विकास करेगा उसके लिए कोई इकट्ठा नहीं होता। देश में एक ही चीज़ पे काम चल रहा कि वोट कैसे मिलेगी और मैं कैसे जीतूँ, सत्ता में जाऊँ, उसी पे ही काम हो रहा। और काम तो आंदोलन से होता है। एमएसपी कैसे मिलेगी? तो आंदोलन से मिलेगी, पॉलिटिकल सिस्टम से एमएसपी मिलेगी नहीं। और हमने ये कहा कि जो विपक्ष वाले भी हैं वे भी अपने घोषणा पत्र में लेकर आए कि हमारी सरकार आएगी तो हम एमएसपी गारंटी कानून हम देंगे, एमएसपी को लागू करेंगे।